students, welcome to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe. Today we are going to poetry section, poem name A Legend of the North Land. Legend means होता है ऐतिहासिक और नॉर्थ लैंड एक जगह का नाम है। इसमें हम नॉर्थ लैंड के हिस्टोरिक कथा के बारे में पढ़ेंगे। This poem written by Phoebe Cary. She was an American poetess. First of all, I will explain central idea of the poem. After that, words meaning. यह पोयम संत पीटर व एक छोटी औरत से रिलेटेड है जो बहुत लालची होती है और किसी को भी खाना देना नहीं चाहती है। Central idea of the poem. This poem puts forth the idea that we should not be selfish and always help the needy. A selfish person has no satisfaction in life. इस कविता में ये मैसेज भी दिया गया है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और ज़रूरतमंद को हमेशा मदद करनी चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि का हमेशा अभाव होता है। आई विल एक्सप्लेन स्टैंजा फर्स्ट। Away in the north land, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter, and they couldn't sleep them through. Few means होता है some, थोड़ा, winter means सर्दी का सीज़न। कवित्री कहती हैं दूर, बहुत दूर नॉर्थ लैंड में जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं और सर्दियों की रातें इतनी लंबी होती हैं कि लोग इनमें पूरी रात सोते नहीं रह सकते। फर्स्ट स्टेंजा से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच प्लेस इज डिस्कस इन दिस स्टेंजा? आंसर आपका नॉर्थ लैंड इज डिस्कस हियर। नेक्स्ट, विच specific qualities of the place are mentioned in the stanza? The specific qualities of the place are hours of the day are few and nights are long in winter. Next, where does the poet want to go? The poet wants to go away in the northland. Next question, why can't we sleep through nights in winter? In winter, the nights are so long that we can't spend them in sleeping. Next stanza 2, where they harness the swift reindeer to the sleighs when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry claws. हार्नेस मीन्स होता है जोतना, स्लेस मीन्स होते हैं बर्फ़ गाड़ी, कप मीन्स होते हैं शावक, फनी मीन्स हास्यजनक, फरी मीन्स फर वाले कपड़े, कवर्ड विथ फर। यहाँ पर कवित्री कहती हैं जहाँ वे तेज़ चलने वाले रेनडियर को बर्फ़ गाड़ी में जोतते हैं जब बर्फ़ गिरती है और छोटे बच्चे अपनी फर वाली हाथ से स्पत पोशाकों को जब पहनते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे वो भालू के छोटे छोटे शावक हों। इसी से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं। हु आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू? हमें बताना है चिल्ड्रन को किससे कंपेयर किया गया हुआ है। द चिल्ड्रन आर कंपेयर टू द बियर्स कप। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू चिल्ड्रन वियर? चिल्ड्रन वियर फरी क्लॉथ्स। नेक्स्ट, वेयर डू दे हार्नेस स्विफ्ट रेनडियर टू? They harness the swift reindeer to the sleighs. Next question, how do the children look like in furry clothes? बच्चे उन कपड़ों में कैसे दिखाई देते हैं? The children look like bears cub in their furry clothes. अब हम स्टेंजा थर्ड की They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell it to you. क्यूरियस मीन्स होता है स्ट्रेंज, अनोखी, टेल मीन्स होती है कहानी। यहाँ पर कवित्री कहती हैं वे उन्हें
एक अनोखी कहानी सुनाते हैं जिस पर मैं विश्वास नहीं करता कि यह सत्य होगी, किंतु तुम इनसे सबक सीख सकते हो यदि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। मतलब इस पोयम में एक हमको ऐसे स्टोरी का जिक्र किया गया है जो एक स्वार्थी औरत की कहानी को प्रदर्शित करता है और जो अपनी किसी भी चीज़ को किसी से शेयर करना नहीं चाहती। इसी से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन है इसी स्टेंजा से, हु डज नॉट बिलीव इन द स्टोरी? आंसर, द पोइट डज नॉट बिलीव इन द स्टोरी। पोइट इस पे विश्वास नहीं करता। वाई डज द पोइट नरेटर दिस टेल? द पोइट नरेटर्स इट बिकॉज इट हैज़ ए मॉरल लेसन टू बी लर्नड फ्रॉम द लिसनर। वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं मॉरल लेसन के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा, पोयम के द्वारा। नेक्स्ट, whom is the story told to? The story is told to the children. किसको सुना रहे हैं स्टोरी? चिल्ड्रन को। नेक्स्ट है आपका who are they in the first line? हमें बताना है यहाँ पर कि दे कौन है फर्स्ट लाइन में। दे आर द लोकल पीपुल ऑफ द नॉर्थ लैंड। यहाँ पर जो दे यूज़ हुआ है वो वहाँ पे नॉर्थ लैंड के लोकल पीपल के लिए यूज़ हुआ है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेंजा हमारा फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ, वंस व्हेन द गुड संत पीटर lived in the world below and walked about in preaching just as he did, you know. संत मीन्स होते हैं, सेंट मीन्स होता है संत, प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना, गिव रिलीजियंस स्पीच। आगे कहते हैं, एक बार जब एक नेक संत पीटर इस संसार में रहा करते थे और वह धर्म से संबंधित उपदेश देते हुए घूमा करते थे, जो वे किया करते थे जिसके बारे में आप जानते हैं। पीटर नाम के एक संत जो इस संसार में रहा करते थे, उनका ये काम था कि वे लोगों को या जगह जगह घूमकर लोगों के बीच में जाकर धर्म से संबंधित उपदेश को दिया करते थे। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है ये, हु वॉज पीटर? पीटर वॉज ए सेंट। वॉट डिड ही डू? वे क्या करते थे? ही यूज टू प्रीच। नेक्स्ट, वेयर डिड सेंट पीटर लिव? सेंट पीटर लिव्ड इन द मॉरल वर्ल्ड बिलो द हेवनली अवॉर्ड ऑफ गॉड। नेक्स्ट, हु डिड सेंट पीटर प्रीच टू? संत पीटर प्रीच टू पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। इस आगे देखिए हमारा स्टेंजा फिफ्थ। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ। कॉटेज मीन्स होता है कुटिया, आ स्मॉल हाउस। केक मीन्स होता है, बेक मीन्स होता है पकाना, और केक माने होता है खाने की वस्तु। हार्थ मीन्स होता है भट्टी। आगे कहते हैं कवि, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए वे छोटे मकान के दरवाजे पे गए। सेंट पीटर घूमते हुए एक छोटे से मकान के दरवाजे पर पहुंच गए जहां एक छोटी औरत केक बना रही थी और उन्हें भट्टी पर पका रही थी। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर हैं, whom did संत पीटर मीट? हमें बताना है सेंट पीटर किससे मिले। सेंट पीटर मीट अ लिटिल वुमन। व्हाट वॉज शी डूइंग? वह क्या कर रही थी? शी वॉज बेकिंग केक्स। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड शी कम टू? आंसर है ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। और फोर्थ क्वेश्चन है जो आपका इसी पैसेज से रिलेटेड, वेयर डिड ही ट्रेवल? हमें आंसर देना है ही ट्रेवल्ड राउंड द अर्थ। ये आपके 5 स्टेंजा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। चूँकि ये पोएम थोड़ी सी बड़ी है, तो आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।
Thank you watching for.